न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवेरे न्यूज सच को रखे आपके आगे। धर्मापुरी अरविंद बीजेपी निजामाबाद एमपी ने एक प्रेस मीट के दौरान निजाम सरकार को इसने ये कहा कि दलिंदर का नाम हटाओ। धर्मापुरी अरविंद जरा नाम अदब से लो। निजाम स्टेट में उन्होंने क्या क्या इमारतें बनाकर गई है आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। आपके बाप दादा भी नहीं बना सकते उतनी इमारतें वो बनाकर गए हैं। इसी को लेकर निजामाबाद के लोगों में बहुत गुस्से की लहर दौड़ गई और सभी पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं। देखना अब ये है कि इस पर कार्रवाई होती है या फिर हमेशा की तरह दरखास्त लेकर पुलिस रख देती है। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज निजामाबाद के रुकने पार्लियामान एमपी डी अरविंद साहब और उनके हमरा पूरी बीजेपी के टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजामाबाद के नाम को लेकर उन्होंने ये कहा कि इसका नाम इंदूर था, आगे इंदूर रहेगा और हुजूर निजाम की तौहीन करते हुए उनके नाम के साथ एक गधे का जुमला इस्तेमाल किया। तो आप जाकर देखिए ये जो नाम है निजामाबाद कब से हुआ, इसका नाम निजामाबाद कब से है और आप एमपी इंदूर के हैं या निजामाबाद के हैं, या आप जाकर जिले इंतजामिया के जितने ऑफिसर्स हैं उन सबको पूछिए, चाहे कलेक्टर साहब हो या पुलिस कमिश्नर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट के और डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, वह इंदूर के ऑफिसर है या निजामाबाद के ऑफिसर है। एक बात। और आप जो एमपी बनने के बाद और निजामाबाद के एमएलए उन्होंने हलफ जो लिए किस नाम से लिए, इंदूर के नाम से लिए या निजामाबाद के नाम से लिए। और हालिया में ये उन्वान उठा, हालिया में बलदिया में म्युनिसिपल कमिश्नर के तहत एक प्रोग्राम था वोटर लिस्ट के ताल्लुक से, उसके अंदर ये उन्वान उठाकर हिंदू मुस्लिम की मुनाफिरत फैलाने का एक मुनज्जम साजिश के तहत वो काम किया गया। तो हम ये कहेंगे कि आगे जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उसके लिए ये सब ड्रामाबाजियां हो रही है। चाहे कोई मेयर बने, कोई डिप्टी मेयर बने, कोई कारपोरेटर किसी भी पार्टी का बने, वो अवाम और उनके इलाके की अवाम उनको मुंतखब करेंगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम का रंग देकर हमारे शहर के माहौल को नफरत में इजाफा करने की कोशिश मत कीजिए। हर दो फरीक चाहे कोई भी हो, वो अगर इस तरह के बयान देकर दोनों तबकात के अंदर कशीदगी पैदा करना चाह रहे हैं, ये इनकी जबान से नजर आ रहा है। तो इसको जिले इंतजामिया को चाहिए कि हालिया जो नया कानून अभी पूरा बना नहीं मालूम, कि जिसमें हेट स्पीच के तहत ऐसे लोगों को लाना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी के एक जिम्मेदार जिले के सदर है या टाउन सदर है नहीं मालूम, उन्होंने बाहर निकल के प्रेस में ये बोल रहे कि बशीर शब्बीर कोड़कू, शब्बीर क्या बशीर क्या, एक लफ्ज नाम मुसलमान का नाम लेकर उन मुसलमानों का एक नाम लेकर हतक करना चाह रहे, ये गैर मुनासिब रवैया है। आपको अवाम बनाई, एमपी बीजेपी का अवाम बनाई, निजामाबाद के अवाम एमएलए बीजेपी का बनाई, आप मेयर बनने की कोशिश कर लीजिए, आपको पूरा इख्तियार है, जमहूरियत है, लेकिन नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर और दोनों तबकात के अंदर मुनाफिरत फैलाने का काम मत कीजिए, बल्कि मुनासिब हो सके तो तमाम तबकात को लेकर और तमाम लोगों को लेकर हमको यहाँ काम करना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और सबका इत्तेहाद, सारे मजाहिब के लोगों का लेकर, सारे मुसलमानों में मकातिब फिक्र को और दीगर मजाहिब के लोगों को लेकर शहर की तरक्की और शहर की डेवलपमेंट के लिए बात करना चाहिए, ना कि इस तरह की मुनाफिरत वाली बात होना चाहिए जिससे कि दोनों तबकात के अंदर मुनाफिरत फैले। उस तरह के बयानबाजियों से निजामाबाद के रुकने पार्लियामान साबिक में भी ऐसे बयान दिए हैं, लेकिन आज का उनका कोई नया नहीं। लेकिन आज जो उन्होंने हुजूर निजाम को एक उनके गुस्ताखाना जुमला कहा है गधे का, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और एमपी निजामाबाद को इस जुमले को वापस लेकर अपने जुमले से रुजू करने के बारे में हम उनको कहते हैं कि आप इसको वापस लीजिए। कोई साबिक में जो हुक्मरानी किया तो उसको गधे का नाम देकर उसकी हुकूमत में अगर वो थे जिंदा तो और बात थी,
وہ گزر گئے. آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. آزادی سے پہلے وہ نظام کا اسٹیٹ تھا. انہوں چلے جانے کے بعد, گزرنے کے بعد اب اس طرح سے ان کے نام کے ساتھ نظام کو گدھے کا جملہ جو کہا گیا ہے, ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حکمران جماعت ہے وہ ان کو اس کے اوپر معذرت ان کو چاہنا چاہیے, ان کے اوپر دباؤ بنا کر کہ اس طرح جو جملہ کہیں انتہائی تکلیف دہ جملہ ہے, وہ اس سے باز آ کر اپنے ایک جملے کو واپس لینا چاہیے. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.